अब तक शक कुणाल के दिमाग में था, लेकिन अब जवाब चाहिए था। हर दिन नॉर्मल बिहेव करना मुश्किल होता जा रहा था। चेहरे पर स्माइल रखना आसान था, पर अंदर चल रहा कंफ्यूजन कंट्रोल करना मुश्किल। उस शाम जब सब यूजुअल लग रहा था, तब कुणाल ने कैजुअली एक नाम पूछा, राघव। बस इतना नाम सुनते ही इशिता का हाथ एक सेकंड के लिए रुक गया। एक्सप्रेशन तुरंत नॉर्मल कर लिया गया, लेकिन वो एक सेकंड सब कुछ कह गया। फिर हल्का सा जवाब आया, वर्क रिलेटेड है। बस 2 वर्ड्स, वर्क रिलेटेड। लेकिन जिस तरीके से इशिता ने जवाब दिया, उसमें क्लैरिटी कम, बचने की कोशिश ज्यादा थी। अब बात वहीं खत्म नहीं हो सकती थी। कुणाल ने दोबारा पूछा, अगर वर्क रिलेटेड है तो इतना सीक्रेट क्यों? अगर सिंपल बात है तो नाम सुनते ही चेहरा क्यों बदला? रूम की हवा हैवी होने लगी। कुणाल चुपचाप उठकर कबर्ड से वो डायरी ले आया। डायरी टेबल पर रख दी गई। उसके बाद लॉकर से लाए गए डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, रिसीट्स सब एक एक करके इशिता के सामने रख दिए गए। अब चुप रहने की जगह नहीं बची थी। इशिता का चेहरा पहली बार सच में सीरियस हो गया। आंखों में गुस्सा नहीं था, डर था। काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ खामोशी। फिर इशिता धीरे से बैठी और डायरी को हाथ लगाया, जैसे किसी पुरानी याद को छुआ जा रहा हो। और फाइनली सच बोलना शुरू हुआ। राघव कोई अफेयर नहीं था, कोई हिडन लवर नहीं, कोई दूसरी जिंदगी नहीं। राघव एक आदमी था जो सालों पहले उस कंपनी में काम करता था जहां इशिता जॉब करती थी। उसने एक बड़े कॉर्पोरेट स्कैम का प्रूफ कलेक्ट किया था। क्रोर्स का फ्रॉड, फेक अकाउंट्स, इलीगल ट्रांसफर्स और पावरफुल लोगों के नाम। जब राघव वो सब एक्सपोज करने वाला था, तब उसकी जान को खतरा हो गया। उस वक्त उसने इशिता से मदद मांगी। प्रूफ हाइड करने थे, डॉक्यूमेंट सेव करने थे, आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करनी थी। और तब से इशिता ये सब सीक्रेटली संभाल रही थी। लॉकर इसीलिए था, नाम इसलिए रिपीट हो रहा था, मीटिंग्स इसलिए होती थी, फोन कॉल्स इसलिए लेट नाइट आते थे। सब कुछ अफेयर जैसा लग रहा था, पर असल में सब कुछ किसी को बचाने के लिए था, एक डेंजरस सच को जिंदा रखने के लिए। सब सुनने के बाद कुणाल के आसपास एक अजीब सा साइलेंस था। जो चीज बिट्रेयल लग रही थी वो सैक्रिफाइस निकली, जो शक था वो प्रोटेक्शन निकला, और जो राज 5 साल से इशिता ने छुपा कर रखा था वो धोखा नहीं, किसी की जान बचाने की जिम्मेदारी थी। उस मोमेंट कुणाल को सबसे ज्यादा दर्द इस बात का हुआ कि ट्रस्ट टूटने की वजह झूठ नहीं था, बल्कि वो सच था जो इशिता कभी बता ही नहीं सकती थी। रूम में अभी भी खामोशी थी। जो कुछ कुणाल ने अभी सुना था उससे समझने में वक्त लग रहा था। 5 साल का शक कुछ ही मिनट्स में टूट चुका था। अब समझ आ रहा था कि इशिता के हर लेट कॉल, हर मिसिंग आवर, हर छुपी हुई बात के पीछे धोखा नहीं, खतरा था। सामने बैठी हुई इशिता पहली बार अजनबी नहीं लग रही थी, बल्कि पहली बार असली लग रही थी। इतने सालों से इतना बड़ा बोझ इशिता ने अकेले उठाया था और कुणाल को एहसास तक नहीं होने दिया। डायरी टेबल पर पड़ी थी, डॉक्यूमेंट्स खुले हुए थे, फोटोग्राफ साइड में बिखरे हुए थे, सब कुछ सामने था, लेकिन फिर भी लग रहा था कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तभी इशिता का फोन वाइब्रेट हुआ, एक छोटी सी वाइब्रेशन, लेकिन उस आवाज ने रूम का माहौल बदल दिया। कुणाल और इशिता दोनों की नजर स्क्रीन पर गई। मैसेज उनको नंबर से था और उसमें सिर्फ इतना लिखा था, दे नो यू टोल्ड कुणाल। एक सेकेंड के लिए हवा रुक गई। इशिता के चेहरे का रंग उड़ गया। कुणाल के हाथ ठंडे पड़ गए। अब सवाल ये नहीं था कि मैसेज किसने भेजा, सवाल ये था उन्हें कैसे पता चला। इस रूम में सिर्फ 2 लोग थे। ये बात अभी अभी हुई थी। फिर बाहर किसी को कैसे पता चला कि इशिता ने सच बता दिया है। विंडो के बाहर अंधेरा था। कर्टन्स के पीछे रोड पर एक ब्लैक कार कुछ देर से खड़ी थी, या शायद पहले से ही थी और नोटिस अब हुआ। कुणाल की धड़कन तेज होने लगी। अब तक जो राज सिर्फ इशिता संभाल रही थी, अब उसमें एक और नाम जुड़ चुका था, कुणाल। अब ये सिर्फ इशिता का सीक्रेट नहीं रहा था। अब जो लोग सालों से चुप थे शायद मूव करने वाले थे।
जो डॉक्यूमेंट्स लॉकर में थे उनकी वैल्यू अब समझ आ रही थी। जो नाम फाइल में था वो सिर्फ एक नाम नहीं था, वो किसी बड़े नेटवर्क का दरवाजा था। और वो दरवाजा गलती से खुल चुका था। फोन दोबारा वाइब्रेट हुआ। इस बार मैसेज और छोटा था, डोंट लीव द हाउस। डोर के बाहर हल्की सी आहट सुनाई दी, किसी के फुटस्टेप्स की, सीधा एंट्रेंस की तरफ आते हुए। कुणाल और इशिता एक दूसरे को देखते रह गए। उस रात 5 साल की खामोशी टूट गई, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है।